नमोबुद्धाय साथियों, आइए, जैसा कि बतलाया गया है कि मानव जीवन में संस्कारों का बहुत बड़ा महत्व होता है। इस संस्कारों के विषय में हम बताते हैं कि मानव जीवन में कौन कौन से संस्कार होते हैं। पहला जो जन्म के समय पहला संस्कार होता है वो है नामकरण संस्कार। नामकरण संस्कार यह बच्चे के जन्म के 5वें दिन के बाद होता है। दूसरा संस्कार है अन्नप्राशन संस्कार। ये बच्चे के प्रायः 4-5 महीने बाद होता है। तीसरा जो संस्कार है यह केश कंपन संस्कार। केश कंपन संस्कार जो कि जन्म के 3 वर्ष के बाद किया जाता है। और अगला चौथा संस्कार है विद्या शुभारंभ संस्कार। विद्या शुभारंभ संस्कार। और 5वां है विवाह संस्कार। 5वां है विवाह संस्कार। इस प्रकार से छठा जो संस्कार है वो लास्ट संस्कार है, जिसका नाम है अंतिम संस्कार, मृतक दाह संस्कार। तो इस प्रकार से ये संस्कार बताए गए हैं। इन संस्कारों में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण संस्कार है वो विवाह संस्कार है। आइए हम विवाह संस्कार के बारे में आपको अवगत कराते हैं। जरा आप लोग गौर करके सुनिएगा। सभी संस्कारों में विवाह संस्कार बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें लड़का की 2 चैतन्य ज्योतियाँ परस्पर प्रेम सहयोग और सहचर्य के बंधन में बंधकर गृहस्थ रूपी गाड़ी चलाने की प्रतिज्ञा करते हैं। सुसज्जित मंडप में सुसज्जित लड़का लड़की को यथोचित स्थान पर बैठना चाहिए। प्रारंभ में लड़की को लड़के के वर के दाहिने बैठना उचित है। लड़के लड़की के माता पिता सगे संबंधी यथास्थान बैठे। भिक्षु या आचार्य के द्वारा बुद्ध के प्रतिमा के समक्ष बुद्ध को नमन करें। प्रदीप अगरबत्ती धूप बत्ती जलाएं। कृष्ण पंचशील ग्रहण करें। इसके पश्चात भिक्षु आचार्य लड़का और लड़की से वैवाहिक जीवन बिताने के संबंध में पूछेंगे। उसके बाद कन्या दोनों की हाँ कहने पर कन्या के माता पिता से समर्पण कराया जाएगा। जरा आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा। माता पिता के द्वारा समर्पण विधि। भिक्षु या आचार्य वर लड़के के पिता का हाथ सीधी अवस्था में हथेली ऊपर करके वर का दाहिना ऐसी इस अवस्था में रखवाएंगे। वर लड़के के हाथ ऊपर, कन्या का हाथ पट अवस्था में, हथेली नीचे करके रखवाएंगे। इसके ऊपर इसी अवस्था में कन्या के पिता का हाथ रखवाएंगे। यदि वर की माँ हो तो कन्या के पिता के हाथ के ऊपर उसी अवस्था में रखवाएंगे। तदुपरांत भिक्षु या आचार्य कन्या के माता पिता द्वारा निम्न समर्पण शब्दों द्वारा कराया जाएगा। क्या? भगवान बुद्ध और कृष्ण की स्मृति व भावना कर उपस्थित समाज को साक्षी मानकर अपनी प्रिय पुत्री को आपकी पुत्र वधू के रूप में समर्पित करते हैं। आज से इसके सुख दुख एवं स्वीकार माता तुल्य संरक्षण का उत्तरदायित्व आपको सौंपते हैं। हमें आशा और विश्वास है कि हमारा ये संबंध मधुर और दोनों परिवार की सुख समृद्धि में सहायक होगा। तत्पश्चात वर के माता पिता द्वारा अनुमोदन कराते हैं। भगवान बुद्ध और कृष्ण की पावन स्मृति और भावना कर उपस्थित समाज को साक्षी मानकर आपके द्वारा सौंपे गए उत्तरदायित्व को संघर्ष स्वीकार करते हैं और वचन देते हैं कि हम अपनी इस पुत्र वधू को सुख संरक्षण का पूरा ध्यान रखेंगे। हमें भी आशा और विश्वास है कि हमारा ये मधुर संबंध दोनों परिवारों की सुख समृद्धि में सहायक होगा। साथियों, समर्पण के पश्चात आचार्य भिक्षु द्वारा वर से निम्न लिखित प्रतिज्ञा कराएंगे। क्या? कि मैं अपनी पत्नी का सदा सम्मान करूंगा। मैं कभी अपनी पत्नी का अपमान नहीं करूंगा। मैं कभी मिथ्याचार नशीले पदार्थों का सेवन नहीं, जुआ अवैध कामाचार नहीं करूंगा। मैं अपनी पत्नी को अपने श्रम से अर्जित धन धान्य से समता संतुष्ट रखूंगा।
मैं अपनी पत्नी को अलंकार आभूषण वस्त्रादि से सदैव संतोष रखूंगा। तत्पश्चात वधू से नीचे लिखी प्रतिज्ञा कराई जाएगी, यानी लड़की से। मैं अपने पर घर के सभी कार्यों को आलस्य रहित होकर ठीक तरीके से करूंगी। मैं अपने परिवार, पति, सास, ससुर तथा अन्य संबंधियों को अपने मधुर व्यवहार में प्रसन्न रखूंगी। मैं मिथ्याचार, कामाचार और विषयों से विरत रहकर अपने पति की विश्वास पात्र रहूंगी। मैं अपने पति द्वारा पचित धन की सदैव सुरक्षा करूंगी। मैं अपने घर के सभी कामों की सदा दक्षता पूर्वक आलस्य रहित होकर करूंगी। वर वधू के प्रतिज्ञा ग्रहण करने के पश्चात वर वधू खड़े होकर एक दूसरे को माला पहनाएंगे। पहले वधू वर लड़के को माला पहनाएगी, तदुपरांत वर लड़का वधू कन्या को माला पहनाएगा। माला पहनाने के पश्चात वर लड़का वधू के आसन पर दाईं ओर तथा वधू कन्या वर के आसन पर बाईं ओर आसन ग्रहण करेंगे। माला पहनाने के पश्चात विवाह संस्कार संपन्न हो गया। अब आइए विवाह संस्कार कराने वाले उपासक द्वारा इन गाथा कहकर आशीर्वाद दे पुष्प वर्षा करें, जिसका अनुसरण सभी उपस्थित लोग करें। भवतु मंगलम रक्षन्तु सर्व देवता, सब बुद्धानुभावेन सदा सोति भवन्ते, सब धम्मानुभावेन सदा सोति भवन्ते, बहुत सममुखम संता सब महानुभावेन सदा सोति भवन्ते। विवाह मंगलम संपन्नो वर वधू सुखी होतु। साधु साधु साधु। इस प्रकार से ये विवाह संस्कार संपन्न हुआ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पे